तो पूर्व की जयराम सरकार के दौरान हुए फैसले को पलटने का मामला अब राज्यपाल तक पहुंच गया है। बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल के जरिए पीएम मोदी के नाम का एक ज्ञापन भेजा है, जिसमें सुक्खू सरकार पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाते हुए संस्थानों को डी नोटिफाई करने की बात कही गई। हमारे बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, हेल्थ इंस्टीट्यूशन, हमारे रेवेन्यू ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। तो पूर्व सीएम जयराम ठाकुर नेता प्रतिपक्ष आज बनाए गए। बीजेपी विधायक दल की बैठक में पूर्व सीएम जयराम ठाकुर को आज नेता प्रतिपक्ष के तौर पर चुना गया। बीजेपी विधायक दल की बैठक शिमला के पीटर हॉफ में हुई थी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, सह प्रभारी संजय टंडन, मंगल पांडे के अलावा हिमाचल बीजेपी के सभी विधायक मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी से कि भारतीय हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी विधानमंडल दल के नेता का निर्वाचन की प्रक्रिया हम सब लोगों के राष्ट्रीय महामंत्री और इस पूरे चुनाव प्रक्रिया के पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित विनोद तावड़े जी की उपस्थिति में अभी चर्चा हुई और मुझे इस बात की खुशी है कि एक साथ एक ही नाम का प्रस्ताव सभी 24 विधायकों ने दिया और मैं मीडिया के मित्रों के सामने भी सभी साथियों से ये जरूर कहना चाहता हूं कि हम सब लोग जो अभी प्रस्ताव दिए उस पर हम सब सहमत हों, तो एक साथ जो नाम हम सब लोगों ने दिया है वो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम सिंह जी का नाम प्रस्तावित हुआ है। तो बीजेपी विधायक दल की बैठक से पहले सभी विधायकों ने रेडियो पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात की कार्यक्रम को सुना। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, सह प्रभारी संजय टंडन, मंगल पांडे और सभी बीजेपी विधायक मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात का ये 96वां एपिसोड रहा। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर बीजेपी की ओर से देश भर में सुशासन दिवस के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वहीं दिल्ली में अटल जी के समाधि स्थल सदैव अटल पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई नेताओं ने जाकर श्रद्धा सुमन के फूल अर्पित किए।